हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैथ्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप सभी के लिए निम्मी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई क्वेश्चन बैंक का सलूशन कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी निम्मी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है और आपके एग्जामिनेशंस में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बल्कि यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह सेट उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका ITI से होने वाले अदर एग्जामिनेशंस लाइक इसरो, DMRC, इन सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पर भी इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप सभी इन प्रश्नों को ज़रूर बनाएं और यदि जिन्हें लगता है कि वो इन प्रश्नों का जवाब जानते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन प्रश्नों को मेरे जवाब देने से पहले जवाब दें और एक सेट के रूप में इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सभी ने कितने सही उत्तर पहले ही दे दिए थे। चलिए हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी। पूछा गया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछा गया है व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। मशीन को साफ रखना, अपने काम पर ध्यान दो, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, या टूल्स के उचित स्थान को साफ रखना। तो एज ऑप्शंस आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अपने काम पर ध्यान देना ये पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है, मीन्स व्यक्तिगत सुरक्षा अपनी सेफ्टी के लिए है। अदरवाइज़ मशीन को साफ रखना ये मशीन सेफ्टी, गैंगवे और फर्श को साफ रखना वर्कशॉप सेफ्टी, और टूल्स और उनके उचित स्थान पर रखना ये टूल्स एंड वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत ही आएगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, अब पूछा गया है इस चित्र का नाम क्या है। चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। इस फिगर के लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है स्टॉप, रास्ता दें, सुरक्षित, अनगार्डेड। तो ये जो फिगर है यह स्टॉप का फिगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया गया है। अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, मीन्स वैसे लिक्विड जो जलते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, उन्हें किस प्रकार के क्लास में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा। उससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि ये जो ज्वलनशील लिक्विड होते हैं या फिर ये क्लास जो डिवाइड किया गया है ये सभी हैं क्या। तो जो फायर होती है, फायर उसे 4 वर्ग में डिवाइड किया गया है और वो जो वर्ग होते हैं वो होते हैं क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। क्लास A के अंतर्गत रखा गया है वैसे फायर जो कार्बन के द्वारा लगते हैं, मीन्स ठोस पदार्थों के द्वारा, लाइक जैसे कि हम लोग ले लेते हैं पेपर हो गया, पेपर, वुड या फिर अदर थिंग्स। उसके बाद आता है क्लास C। क्लास C के अंतर्गत वैसे फायर्स को रखा गया है जो कि ज्वलनशील गैसों के द्वारा लगते हैं। किसके द्वारा? तो गैस के द्वारा लगाई गई आग को क्लास C के अंतर्गत रखा जाता है। और क्लास D के अंतर्गत वैसी आग होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लगती हैं। और क्लास B के अंतर्गत वैसी फायर्स को रखा जाता है जो लिक्विड से लगती हैं। मेनली लिक्विड से लगने वाले फायर को क्लास B के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ज्वलनशील लिक्विड के द्वारा लगने वाले पदार्थ के द्वारा वर्गीकृत आग को किस वर्ग में रखा गया है, तो क्लास B। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, मीन्स तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है और तत्काल उसी समय उसे बचाना है तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया मायने रखती है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल और चिकित्सा उपचार। तो इसके अनुसार पहला आंसर ही हमारा राइट आंसर है, फर्स्ट एड। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया नेम द वार्निंग साइन, मीन्स यहाँ पर एक चेतावनी का साइन दिया गया है और पूछा गया है कि वह किस प्रकार का साइन है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है इस साइन को और पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का साइन है। ये जो साइन है क्या ये स्कूल का है, गार्डेड है, अनगार्डेड है या फिर पेडेस्टल है, मीन्स पैदल चलने वाला मार्ग है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनगार्डेड, मीन्स ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। फिर आगे पूछा गया है लकड़ी की अग्नि, कागज़, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास में रखे जाते हैं, मीन्स कार्बोनेशियस फायर, जो भी मैंने आप लोगों को बताया था। और इसे रखा जाता है क्लास
ए के अंतर्गत। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन मीन्स BCF से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वह किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए होता है। या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि इस यंत्र का दूसरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन, फोम और ड्राई पाउडर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हेलोन एक्सटिंग्विशर। इसमें भरे होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन और इसका प्रयोग किया जाता है क्लास D की आग मीन्स इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा यांत्रिक व्यवसाय खतरों के अंतर्गत आता है मीन्स डेंजर के अंतर्गत आने वाले मैकेनिकल के बारे में पूछा जा रहा है, मैकेनिकल ऑक्यूपेशन। तो आंसर देखते हैं नॉइज़, शोर, विषैला, अकुशल या फिर अनगार्डेड मशीनरीज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनगार्डेड मशीनरीज। आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाए। कहीं पर किसी प्रकार की दुर्घटना हुई और किसी व्यक्ति को चोट लग जाने के बाद यदि उसके घाव से खून बह रही है तो पूछा गया है कि उसके घाव से खून को कैसे रोका जाए। ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहला दिया गया पट्टी बांधना, मरहम लगाना और फिर पूछा गया है घाव पर टिंचर लगाना या फिर घाव पर दबाव देना। तो उस कंडीशन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा घाव पर दबाव लगाना। इससे व्यक्ति के रक्तस्राव को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है इस चिन्ह का नाम है मीन्स यहाँ पर ये जो फिगर बनाया गया है इस फिगर का नाम पूछा गया है। क्या ये स्कूल का है, संरक्षित है, गार्डेड है या फिर पैदल चलने का मार्ग है। यहाँ पर आप सभी ऑप्शन आपका D राइट सही है मीन्स ये पैदल चलने का मार्ग के लिए साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आग लगने के 3 कारक क्या हैं मीन्स जो फायर होती है वह उसके लगने के कारण पूछा गया है। तो फायर लगने के 3 कारण होते हैं मीन्स फायर लगने के 3 कारण, इसीलिए उसे फायर ट्रायंगल कहा जाता है। फर्स्ट हमारा होता है फ्यूल जिससे आग लगनी है, फिर सेकंड ऑक्सीजन जो उसमें उसकी मदद करता है एंड द थर्ड इज़ हीट। इन तीनों के जहाँ भी कॉम्बिनेशन होती है वहाँ पर आग लग जाती है। तो चलिए हम सभी देखते हैं ऑप्शन में किस में ये ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। अब गोल्डन आवर क्या होता है पहले ये फ्रेंड्स। तो गोल्डन आवर जब कभी कहीं पर दुर्घटना घटती है और दुर्घटना के बाद जितने समय के अंतराल में उसे बचाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है उस टाइम पीरियड को ही गोल्डन आवर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया घटना के बाद के पहले 30 मिनट। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट या उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो हमारा राइट आंसर होगा घटना के बाद, जब घटना घटी है उसके ठीक बाद 30 मिनट तक उसके अंतर्गत उसे अवधि को गोल्डन आवर कहा जाता है। आप सभी के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पूछा गया है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। मीन्स कहीं पर दुर्घटना घटने से बचने का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं हम सभी। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में दिया गया है सुरक्षा उपकरण पहनकर चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना या फिर अत्यधिक कुशल काम करने का अभ्यास की चीज़ें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका C इज़ द राइट आंसर। सुरक्षा सावधानियों का पालन करने से दुर्घटना को रोकी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह प्रतीक चिन्ह किसको दर्शाता है। यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है ये किस चीज़ का फिगर है। तो ये फिगर है रुके, रास्ता दें, पैदल चलने का मार्ग या फिर ओवरटेकिंग निषेध। तो यह आंसर हो जाएगा गिव अवे, रास्ता देना।
इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि बेकार के कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे बीन्स का कलर कोड क्या है। मीन्स यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर। मीन्स जो पेपर बेकार हो जाते हैं उसके लिए जो डस्टबिन का कलर होता है वो पूछा गया है कि किस प्रकार का होता है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है लाल, नीला, काला और हरा। यदि आप में से किसी को पता है तो आप इसे पहले ही कमेंट में कमेंट कर दें फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। लाल, पहला कलर कोड दिया गया है लाल, मीन्स लाल रंग का डस्टबिन। तो लाल रंग का जो डस्टबिन होता है, डस्टबिन का कलर रेड, तो उसके अंतर्गत जो भी उसमें डस्ट रखे जाते हैं, मीन्स उसके अंदर जो भी कूड़ा रखा जाता है वो सभी मेटल के होते हैं। मेटल के लिए कूड़ेदान का कलर कोड होता है रेड। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है काला। काले रंग का जो डस्टबिन होता है इसके अंतर्गत हम लोग जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रखते हैं वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं खाद्य पदार्थ। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हरा। तो हरे रंग का जो डस्टबिन होता है उसके अंतर्गत रखे जाते हैं ग्लास, मीन्स कांच के जो भी पदार्थ होती हैं वेस्ट का, उन सभी को रखा जाता है हरे रंग के डस्टबिन में। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ब्लू, मीन्स ब्लू रंग के जो डस्टबिन होता है उसके अंतर्गत हम लोग पेपर के वेस्ट को रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन। मीन्स यहाँ पर आगे में एक रोड साइन दिया गया है और पूछा गया कि वो किस प्रकार का रोड साइन है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये वाला पूछा गया ये किस प्रकार का रोड साइन है। आप सभी देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि आगे इस तरफ और इस तरफ डायरेक्शन को। तो ये जो रोड साइन है वो हो जाएगा पुलिस सिग्नल, सावधानी संकेत, अनिवार्य संकेत या सूचना चिन्ह है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मीन्स ये सूचना संकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर, मीन्स यहाँ पर पूछा गया है कि वैसा कौन सा अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। मीन्स ज्वलनशील और बहने वाले तरल पदार्थों के लिए जो अग्निशामक यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वह कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। मैंने अभी आप सभी को फायर के बारे में बताया था। फायर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए के अंतर्गत वैसे फायर जो लकड़ी या फिर पदार्थों से लगे हों नॉर्मली होता है, और क्लास बी के अंतर्गत ऑयल फायर, क्लास सी के अंतर्गत गैस फायर जो गैस से लगे, और क्लास डी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फायर। तो उन्हीं में से पूछा गया है कि जो ज्वलनशील पदार्थ हैं लेकिन बहने वाले, मीन्स क्लास बी की बात की जा रही है, क्लास बी के अंतर्गत तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर, हेलोजन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ऑयल से लगी फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। आगे दिया गया है व्हाट इज़ डिनोट ABC ऑफ फर्स्ट एड। मीन्स यहाँ पर पूछा गया है कि ABC प्राथमिक चिकित्सा का जो चिन्ह होता है उसमें ए का अर्थ क्या है। ABC का पहले अर्थ जान लेते हैं। यहाँ देखिए ABC, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन। तो ए मीन्स एयरवे, मीन्स अगर कहीं पर दुर्घटना घटी है, कोई व्यक्ति वहाँ पर बेहोश पड़ा है, तो सबसे पहले आप चेक करें कि उसके सांस लेने का जो भी रास्ता है वो सभी ठीक है या नहीं। फिर बी ब्रीथिंग, उसकी सांस चल रही है या नहीं। एंड द लास्ट सी कि उसका कहीं से खून बह रहा है या रक्त परिसंचरण तो नहीं रुक गया है। तो यही होता है ABC जो कि सुरक्षा के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं तो यहाँ पर ए का अर्थ ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है एयरवे, तो हमारा राइट आंसर तो फर्स्ट ही हो गया फ्रेंड्स, ए एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जैविक कंपाउंड। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसा जैविक कंपाउंड जिसको मटेरियल को तोड़ने के बाद उसे हम लोग खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, वो कौन सा प्रक्रिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट दिया गया लैंडफिल, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग या फिर बर्निंग द वेस्ट मटेरियल, मीन्स वेस्ट मटेरियल को जला देना। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा
कंपोस्टिंग, कंपोस्ट करने पर ही खाद के रूप में वेस्ट मटेरियल बन सकता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्लास्टिक के कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। मीन्स प्लास्टिक के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, कचरे होती हैं, उनके लिए जो डस्टबिन होगा उसका कलर कोड पूछा जा रहा है। तो आप सभी को मैंने अभी कुछ बताया था, चलिए देखते हैं उनमें से कौन कौन सा ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रेड, तो मैंने आप सभी को बताया था कि रेड जो होता है वो मेटल के लिए होता है। फिर ब्लू जो होता है वो पेपर के लिए होता है। ग्रीन जो होता है वो ग्लास शीशे के लिए होता है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन डी बच गया। ये डी जो येलो है, येलो ही प्लास्टिक के लिए होता है कलर कोड। किस तरह का? तो डस्टबिन के लिए। मीन्स प्लास्टिक के जितने भी वेस्ट मटेरियल फेंकने होंगे उसके लिए जो डस्टबिन का कलर कोड होगा वो होगा येलो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यहाँ पर जो एक्स दिया गया है, पूछा गया है कि वह एक्स जिसे डिनोट कर रहा है वह पार्ट कौन सा है। तो पहले तो ये फाइल है फ्रेंड्स, और फाइल एक हैंड कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम लोग धातुओं को कन्वेक्स, कनकेव या फिर फ्लैट सतह जैसी आकार प्रदान करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग फाइल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया फाइल का एक फिगर। यहाँ पर फाइल के फिगर में आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे फाइल के अदर पार्ट्स को दिखाता हूँ। पहला पोर्शन में ये दिया गया है जिसे हम लोग पकड़ कर इस्तेमाल करते हैं फाइल को यूज़ करने के लिए। इस पार्ट का नाम है हैंडल, और हैंडल के ऊपर में यहाँ पर एक पोर्शन लगा होता है जो मेटल का बना होता है, वो होता है फेरूल। फिर उसके बाद में यहाँ पर और नीचे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक पोर्शन दिया गया है जिसका नाम है शोल्डर। ये कुछ इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, और ये मुड़ता हुआ के साथ साथ अंदर रहता है, हैंडल के कुछ अंदर भी होता है। तो हैंडल के अंदर वाले पार्ट्स को कहते हैं टैंग, और उसे हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। बाकी फाइल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद और थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ से ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है इसे कहते हैं शोल्डर, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पोर्शन यहाँ पर खाली छूटा हुआ रहता है जिसमें दांतें नहीं कटी होती हैं, उसे कहा जाता है हील। और यहाँ पर ये जो किनारे दिख रहे हैं उसी का नाम है एज। यहाँ से यहाँ तक फाइल का लेंथ दिया गया है, इसके यहाँ हील से लेकर टिप तक, और ये लास्ट वाला पोर्शन को टिप कहा जाता है, अपर पार्ट को फेस। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। ये हमारा क्वेश्चन, और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिन्हित भाग का नाम, तो इस वाले पोर्शन का नाम पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है हील, टैंग, फेरूल या फाइल की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए फाइल की लंबाई है नहीं, फेरूल है नहीं, और टैंग तो फाइल के हैंडल के अंदर होती है, तो टैंग भी नहीं होगी, और ये बच गई हील। तो हमारा हील ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। मीन्स जो ट्राई स्क्वायर होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक फिगर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, यह ट्राई स्क्वायर का फिगर है जिसमें मेनली दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेरा स्टॉक और दूसरा ब्लेड, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। इसका प्रयोग 90 डिग्री चेक करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो ट्राई का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। समकोण का जांच करने के लिए, समकोण मतलब राइट एंगल, इट मीन्स दैट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की जाँच करने के लिए, तो जी हाँ, हमारा राइट आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अदर क्वेश्चंस, अदर एग्जांपल्स हैं न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा। सीधे कोण की जांच करने के लिए, तो नहीं, हमारा राइट आंसर ए ही होगा 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। पहले मार्किंग मीडिया क्या होता है। जब कभी हम वर्कशॉप में किसी जॉब को बनाते हैं, जब कभी हम कभी वर्कशॉप में किसी प्रकार के जॉब बनाना चाहते हैं, तो जॉब को बनाने से पहले उसके ऊपर हम एक लेयर लगाते हैं ताकि हम अपनी मार्किंग को पक्का कर सकें। तो उस लेयर लगाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है मार्किंग मीडिया। और यहाँ उन्हीं में से एक पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया है जो कि जहरीला नहीं होता है। तो चलिए हम सभी ऑप्शन देखते हैं। वाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोज लिक्योर। तो मैं आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। पहला है वाइट वॉश। ये जो वाइट वॉश होता है
ये होता है नॉर्मली वाटर और चॉक पाउडर को मिक्सअप करने से जो एक लेयर बनती है उसे वाइट वॉश कहा जाता है। नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू जो होती है यह फिनिश सरफेस के ऊपर प्रयोग की जाती है और सबसे देर से सूखने वाला मार्किंग मीडिया यही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर डी में दिया गया है सेल्यूलोज लैक्योर। ये जो सेल्यूलोज लैक्योर होता है यह सबसे ज़्यादा तेज़ी से सूखने वाला मार्किंग मीडिया है, बहुत तेज़ी से सूखता है और साथ ही साथ यह कई रंगों में मिलता है, मीन्स अलग अलग कलर्स में ये मिलते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है यह एक प्रकार का जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? यहाँ पर पूछा गया यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो पहले इसका फिगर देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगी। ये देखिए, ये एक यूनिवर्सल सरफेस गेज का फिगर है। यूनिवर्सल सरफेस गेज इस प्रकार का दिखता है, जिसका प्रयोग हम लोग मार्किंग करने के लिए करते हैं। यहाँ देखिए, ये सबसे नीचे में जो पोर्शन दिया गया है इस पोर्शन का नाम है बेस, और इस बेस के अंदर एक वी ग्रुप दिया गया है जिसका ही नाम ही वी ग्रुप है। और उसके बाद यहाँ पर जो छोटे छोटे पिन्स दिए गए हैं वो होते हैं गाइड पिन। उसके बाद यहाँ पर ये जो आगे में दिया गया है इसका नाम है रॉकर आर्म, और यहाँ से दिया गया फाइन एडजस्टिंग स्क्रू जो इस रॉकर आर्म को आगे पीछे करने में सहायता करता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर चलते हैं तो ये स्पिंडल, ये लंबा सा जो बीम दिख रहा है, और उस स्पिंडल के साथ में यहाँ पर एक स्क्राइबर है, मीन्स खरोचनी, जो निशान लगाने का काम करता है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर जिसका प्रयोग किया गया है उसका नाम है स्नग, और उसके जोड़ने के लिए क्लैंपिंग नट। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, मीन्स स्क्राइबर को जो होल्ड करे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है ए स्नग, तो आंसर हमारा पहला ही सही हो जाता है। स्नग ही है वो हिस्सा, ये वाला पार्ट जो कि स्क्राइबर को होल्ड किए हुए है, स्नग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में वाइज का नाम बताइए। पूछा गया है ये किस प्रकार का वाइज है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है पिन वाइज, हैंड वाइज, पाइप वाइज और क्विक रिलीज वाइज। तो यह जो वाइज है इसे आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा। आपके घर की जब चाबियाँ ख़राब हो जाती, ताले ख़राब हो जाती हैं या चाबियाँ खो जाती हैं तो आप सभी जाते हैं चाबी बनाने के लिए। तो चाबी बनाने वाला व्यक्ति इसी प्रकार के एक वाइज का प्रयोग करता है, वह चाबी को पकड़ता है और उसके ऊपर में निशान बनाता है। तो यह जो वाइज है यह है हैंड वाइज। यह कौन सा वाइज है? तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर, हैंड वाइज, जिसका प्रयोग छोटे छोटे पार्ट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसे यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आगे के क्लास को मैं आगे दिखा दूँगा, और यदि आप चाहते हैं कि आगे की वीडियोस को आप आसानी से पा सकें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।